गाइस मिलिए कोको से। कोको हमारे घर तब आया जब मैं शेल्टर स्टार्ट कर चुकी थी। मैं मुंबई गई हुई थी और वहाँ से वापस ही आ रही थी कि लाइक दिल्ली में जब मैं पहुँची तो मेरे पास एक फ़ोन आया मेरी पिछली वर्क प्लेस से, जहाँ मैं वर्क करती थी प्रीवियसली। वहाँ की जो कोऑर्डिनेटर हैं शी कॉल्ड मी अप के उन्होंने एक पप को बचाया है। वो कहीं से बिछड़ के अपने फैमिली से उनकी कॉलोनी में आ गया था और वहाँ पे बड़े स्ट्रीट डॉग्स उसको तंग कर रहे थे। काफ़ी देर से चेज़ करते हुए आए थे और वो काफ़ी दिनों का स्ट्रगल करता हुआ आई थिंक वहाँ पहुँच गया था। तो शी सेड कि किसी शेल्टर में इसको रखवा लो, या तो अपने में या कहीं और बात कर लो। तो आई टोल्ड हर कि मेरे यहाँ अभी ड्यू टू लैक ऑफ मनी, क्योंकि मैंने बहुत ही अनप्लैन्ड वे में शेल्टर स्टार्ट किया है, तो पार्टीशंस नहीं लगे हैं और किसी भी छोटे पप को मैं उन बड़े पप्स के साथ नहीं रख सकती। तो वहाँ पे जो ऑलरेडी छोटे पप्स हैं वो अपनी फैमिली के साथ हैं या मदर्स के साथ हैं, जो कि उनकी केयर कर लेती हैं। ये अकेला था। तो शी सेड ओके फ़ाइन, बट मैंने उन्हें बोला कि इसे आप 1-2 दिन रखिए अपने पास, मीनवाइल मैं देखती हूँ कोई इसे अडॉप्ट कर ले। तो शी वाज़ लाइक कि ज़्यादा गुड लुकिंग नहीं है और मुझे नहीं लगता अडॉप्शन इसका होगा, बट स्टिल यू कैन ट्राई। तो मैंने ट्राई किया और मुझे फर्स्ट गो में ही एक पर्सन मिल गया जो अग्री हो गया कि वो कोको को अडॉप्ट करना चाहता है। उस पर्सन ने उसके बाद हमें 3 दिन घुमाया। ही ऑल्सो टोल्ड अस कि एक केज ले दीजिए इसके लिए, क्योंकि उसके घर में स्पेस नहीं है अलग से इसको रखने के लिए और सर्दी का टाइम है। तो आई टोल्ड माय प्रीवियस कोऑर्डिनेटर के आप एक केज ले लीजिए इसके लिए, जो कि आपके घर में भी आप रख लेंगे, उसको तो काम आएगा अभी। तो शी गॉट अ केज और फिर वो जो पर्सन है जिसने अडॉप्ट करने को अग्री किया था वो 3 दिन हमें घुमाता रहा। उसके बाद ही लाइक indirectly refused by not receiving my calls and not replying to my messages. तो उसने इसे अडॉप्ट नहीं किया फाइनली। और जो मेरी कोऑर्डिनेटर है शी क्रिएटेड प्रेशर ऑन मी कि अब मैंने केज भी ले दिया है, आई हैव स्पेंड 1000 रुपीज़, और अगर आप इसे अडॉप्ट नहीं करोगे तो मैं इसे वापस रोड पर छोड़ दूँगी। आई एम सॉरी फॉर द पुअर डॉग, बट मेरे पास ऑप्शन नहीं है। और जेन्युइनली उनके पास ऑप्शन नहीं था, बिकॉज़ अभी तो उनके 2 बच्चे घर में थे जो इसका केयर कर रहे थे। बट शी सेड के लेटर ऑन दे विल मूव आउट ऑफ आगरा कुछ सालों बाद। तो ऑलरेडी दे हैव अ पेट डॉग जो इसके ऊपर काफ़ी बाग कर रहा था, कोको के ऊपर। और कोको थोड़ा सा अनकंफर्टेबल था उसकी प्रेजेंस में। तो शी सेड कि व्हेन आवर किड्स विल बी लाइक गोइंग विल बी she said when her kids will be going out of station for higher studies to some other city, तो फिर 2 पेट्स का ध्यान रखना इज़ नॉट पॉसिबल फॉर हर एंड हर हस्बैंड। तो आई अग्रीड टू इट, बट इशू क्या था कि मैं अपने घर में कैसे रखती कोको को, बिकॉज़ आई ऑलरेडी हैव अ बर्ड जो कि उड़ नहीं सकती है और वो पूरे घर में खुली घूमती, क्योंकि उससे हैबिट वैसी है, वो केज में नहीं रह पाती है। बट स्टिल जब उन्होंने बोला कि मैं इसे रोड पर छोड़ दूँगी एंड इफ़ यू वांट टू कीप हिम देन यू कीप हिम, तो मैंने अग्री किया और मैंने इसे अपने घर में उस टाइम ले लिया जब वो ड्रॉप कर गए। नेक्स्ट डे मेरा दूसरा इंटरव्यू भी था, मैं कहीं इनवाइटेड भी थी, बट आई मैनेज्ड समहाउ। और उसके बाद मैं कोको को शेल्टर भी लेकर गई, अपने शेल्टर लेकर गई, क्योंकि बाकी शेल्टर्स में तो जगह नहीं हमें मिली, किसी ने अग्री नहीं किया। लेकिन मैं अपने शेल्टर में लेके गई तो कोको के लिए एक तो पार्टीशन नहीं डलवाया हुआ था, तो इट वाज नॉट सेफ फॉर हिम। और दूसरा क्या था कि जो हमारे यहाँ बिचेस थी ऑलरेडी जिनके लाइक 2-3 बच्चे जिन्होंने अभी पार्वो की वजह से जिनके 2-3 बच्चे अभी रिसेंटली पार्वो की वजह से एक्सपायर भी हुए थे, आई थॉट कि शायद वो कोको को एक्सेप्ट कर लेंगी, बट बोथ द बिचेस डिडंट एक्सेप्ट हिम। ठीक है, वो इनफैक्ट इतनी तेज़ उस पे बाग करने लगी उसको स्मेल करने के बाद कि मुझे लगा ऐसा ना हो कि
अगर मैं 1 मिनट भी छोड़ दूँ कोको को उनके पास तो वो इसको मार ही देंगी। तो मैंने वहाँ केयर टेकर की भी राय ली एंड शी वाज़ ऑल्सो ऑफ द सजेशन कि आप इसे अब घर ही ले जाइए, बिकॉज़ इसकी मदर नहीं है इसकी टेक केयर और प्रोटेक्शन करने के लिए। पार्टीशंस भी नहीं लगे हैं और छोटा बच्चा है 2 ढाई महीने का और बहुत वीक है। तो इट विल बी वेरी ट्रबलिंग फॉर एवरीबडी, बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक हो जाएगा अगर इसको कुछ हो जाता है ऐसे में, बिकॉज़ जो बाकी की फीमेल डॉग्स हैं दोज़ आर ऑल्सो नॉट एक्सेप्टिंग हिम। तो फिर इस तरह से कोको बाबा हमारे घर वापस आ गए और जब हमारे घर ये वापस आए तो धीरे धीरे ये हमसे जेल होने लगे, घुलने मिलने लगे, मिक्सअप हो गए, बिकॉज़ पप्स बहुत जल्दी मिक्सअप हो जाते हैं, डॉग्स बहुत जल्दी फैमिलियर हो जाते हैं, मिक्सअप होने लगते हैं। तो कोको भी जैसे हमने इसे प्यार दिया तो कोको भी बहुत अफेक्शनेट हो गया हमारे लिए और ये मुझे ही अपनी मदर समझने लगा है। तो सिंस देन ही इज़ एट आवर होम, सॉरी ही इज़ अ मेल एंड सिंस देन इसको हमारे घर की हैबिट है। तो अब आई एम ट्राइंग, बट सिंस जो मेरे सारे रिलेटिव्स हैं या फैमिली फ्रेंड्स हैं दे आर ऑल आउट ऑफ सिटी और मुझे आना जाना रहता है काफ़ी इस सिटी से बाहर। तो आई वॉन्ट अ गुड फैमिली फॉर कोको जो इसको अडॉप्ट कर ले, हमारी तरह ही प्यार दे। कोको के जो वीडियोस हैं मैंने बहुत सारे अपलोड मैं कर रही हूँ इसमें, सो दैट जो भी इसको लेना चाहे उसके पास रेफरेंस रहे कि ये कैसे रहा है, कितने लाड़ प्यार से हमने इसे पाला है और इसको ऐसे ही प्यार करने वाली और केयर करने वाली फैमिली चाहिए। जो भी अडॉप्ट करेगा कोको को, इन केस उनको कोको से रिलेटेड कभी भी कोई हेल्प चाहिए या अगर वो कभी उसको छोड़ना भी चाहें, भगवान ना करे, तो प्लीज़ आप उसे हमारे पास ही छोड़िए, वील कीप हिम बैक, ही इज़ नॉट अ बर्डन ऑन अस। इट्स जस्ट दैट कि थोड़ा सा जब मैं जॉब में होती हूँ तो एक बहुत लंबे टाइम के लिए कोको को लॉक करना पड़ता है, विच इज़ नॉट गुड फॉर हिम। और वो अभी रोता है क्योंकि वो छोटा बच्चा है, इसीलिए मैंने अभी जॉब नहीं जॉइन की है वापस से। बट जॉब ना करना इज़ लाइक शेल्टर में कैसे रन करूँ बिना जॉब किए, बिकॉज वी डोंट गेट एनी हेल्प फ्रॉम गवर्नमेंट, फ्रॉम एनी ऑफ द डोनर्स, फ्रॉम एनीबडी। मेरे ही कुछ सब्सक्राइबर्स हैं हु हेल्प मी एवरी मंथ, जो थोड़ा थोड़ा सा मेरा इनका एटलीस्ट फूडिंग का पार्ट टू हाफ लाइक 50% निकल जाता है। इतना मुझे वो थोड़ा सा कर देते हैं, बट अदरवाइज़ जो भी रेंट जाता है वहाँ का, इलेक्ट्रिसिटी बिल जाता है, वाटर बिल जाता है या केयर टेकर की सैलरीज जाती हैं, स्वीपर की सैलरी जाती है, everything was being done with the help of my salary और without job आई एम लाइक अ handicapped। लेकिन कोको के साथ मैं जॉब नहीं कर पा रही हूँ, ये वाली चीज़ बहुत ज़्यादा इशू आ रही है और पार्टीशंस लगाना तो बहुत दूर की बात आ गई। कभी शायद कोई ऐसे लोग हों जो डोनेट करना चाहें इन सभी बच्चों के लिए, इनकी हेल्प करना चाहें तो दे आर रियली वेलकम। ये जो पार्टीशंस हैं और जो डॉग्स हैं जिनको हम हेल्प करना चाहेंगे, रेस्क्यू करना चाहेंगे, वो तभी वहाँ पर स्टे कर पाएंगे जब पार्टीशंस लग जाएंगे बेसिकली। और सिंस इट्स विंटर्स तो फिर फूडिंग भी ज़्यादा यूज़ हो रही है इस टाइम, तो वी आर इन अ नीड ऑफ डोनेशन, बहुत ज़्यादा दिक्कत है इस टाइम पे। बट वी आर सिटिंग विद अ फेथ कि अगर भगवान ने हमें एक रास्ता दिखाया है तो वो कोई ना कोई डोर ज़रूर ओपन करेंगे इससे रिलेटेड। बट स्टिल वी गाइज नीड योर हेल्प दिस टाइम एंड अगर कोको के लिए कोई अडॉप्शन में इंटरेस्टेड हो तो प्लीज़ लेट अस नो। एक और चीज़ मैं एक बार फिर से रिपीट करना चाहूँगी, कोको बहुत ही प्लेफुल और अफेक्शनेट बच्चा है, 3 मंथ्स का भी हुआ है, बट ही इज़ वेरी इंटेलिजेंट, बहुत ही मैच्योरली बिहेव करता है जब कोई बात इसे समझा दी जाती है, बहुत ही ऑब्जर्वेंट है। हमें इसके लिए ऐसी फैमिली चाहिए क्योंकि ये बहुत प्लेफुल है, या तो वो इसको बहुत अच्छे से टाइम दे सके या फिर घर में ही कोई ऐसा बड़ा स्पेस हो जहाँ पे खूब अच्छे से खेल ले। एंड ही ऑलवेज नीड्स फ्रेंड्स। मैंने देखा मेरे घर में आके भी इसको ये एक कमी ज़रूर रही है हमारी साइड से कि यहाँ इसके सिबलिंग्स या फ्रेंड्स कोई नहीं है। हम बाहर के डॉग्स के साथ इसे छोड़ नहीं पाते, ही कॉल्स एवरीबडी, लेकिन हम इसे उनके साथ नहीं छोड़ सकते क्योंकि इसको हार्म हो सकता है दूसरे डॉग से।
सो ही विल बी वेरी फ्रेंडली। अगर आपके पास ऑलरेडी कोई डॉग है, कोई छोटा डॉग है, तो इट विल बी गुड सो दैट इसको हार्म नहीं हो, दे विल बी फ्रेंड्स। और ऐसी फैमिली हमें चाहिए जो इसको बहुत ज़्यादा प्यार दे, बहुत ज़्यादा लाड़ प्यार दे, इनफैक्ट बहुत अच्छे से केयर करे और कभी इग्नोर ना करे, बिकॉज़ ऑल ही वांट्स इज़ अटेंशन। और इतना स्वीट है ये कि समटाइम्स जब मुझे लेट हो जाता है इसको फूड देने में, एंड आई टेल हिम कि कोको प्लीज़ थोड़ी देर वेट करो, आज मम्मा को लेट हो गया है, तो he just simply goes to his cage and waits there, or he sits somewhere in the corner and keeps on waiting। ये तब तक कोई चू चू नहीं करता है, कोई डिस्टर्बेंस नहीं करता, जब तक उसकी पेशेंस बहुत ज़्यादा ओवर नहीं हो जाती। तो ही इज़ वेरी स्वीट एंड हम्बल एंड वेरी वेरी क्यूट बेबी। तो जो भी इसे अडॉप्ट करेगा डेफिनेटली वो लकी होगा कि कोको उसके पास जा रहा है। और वी ऑल्सो विश कि कोको भी खुद को लकी समझे, ऐसा ओनर उसे मिले। एज यू कैन सी कोको हैज़ गेन्ड अ बेटर हेल्थ एज वेल। जस्ट एक केयर बच्चों को चाहिए होती है, जिस तरह के ह्यूमन किड्स को चाहिए होती है, ऐसे ही सभी एनिमल्स के किड्स को भी चाहिए होती है। जब कोको हमारे पास आया था तो आई ओपन हिज माउथ और मैंने देखा था इसकी जो टंग है ना, इट वॉज ऑल वाइट, एंड आई वॉज स्केयर्ड। मैंने चेक किया इसको कहीं चोट तो नहीं लगी है, आई वॉज अ बिट वरीड। जब ये रात को सोया नेक्स्ट डे मैंने इसे मॉर्निंग में अर्ली मॉर्निंग ही चेक किया इफ़ ही इज़ फाइन और नॉट, क्योंकि टंग इतनी वाइट थी। आई वॉज वरीड, जैसे कि जनरली पप्स को इंटरनल इंजरीज़ के बाद उनका मुंह वाइट हो जाता है, इसका उस तरह से जो टंग है वो बिल्कुल वाइट हो रखी थी। और बहुत ही लाइट मुझे उसमें ऐसा लग रहा था कि इसके अंदर खून ही नहीं है, बिल्कुल अनामिक। एंड बहुत जैसे ही थोड़ी सी ठंडी हवा भी आती थी तो एकदम थर थर हिलने लगता था पत्ते की तरह। बट विद इन लाइक 1.5 मंथ इसने बहुत अच्छे से लाइक वेट वाइज भी, लुक वाइज भी और हेल्थ वाइज भी ही हैज़ बिकम वेरी बेटर। तो फैमिली ऐसी चाहिए जो बेटर देन द बेस्ट भी इसको बना दे आगे, और आगे इसको बहुत अच्छे से रखे। गाइज़ एक और चीज़ है, अगर कोई चाहे तो वर्चुअल अडॉप्शन भी कर सकता है, यानी कि कोको रहेगा हमारे पास ही या शेल्टर में, लेकिन इसका जो है एक्सपेंस, मंथली एक्सपेंस कोको का या स्नोई का या एंजल का, किसी भी डॉग का, एंजल की वीडियोस भी मैं फर्दर पोस्ट करूँगी, किसी भी पप का या किसी भी डॉग का, जो भी वीडियोस में मैंने शेयर किए हैं, मैं अगर आप लोग चाहें तो आप वर्चुअल अडॉप्शन भी कर सकते हैं। दिस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट बिकॉज़ अगर आप टाइम नहीं दे सकते हैं डॉग को, आपको लगता है आप टेक केयर नहीं कर पाएंगे, तो आप इनके मंथली एक्सपेंसेस इफ़ यू वांट टू बेयर, अगर किसी भी 1 या 2 डॉग्स का, यू कैन गो फॉर दैट। तो उस केस में डॉग विल बी टेकन केयर बाय अस और रहेगा भी हमारे पास या हमारे शेल्टर में, लेकिन जो आप मनी देंगे उससे हमें हेल्प हो जाएगी इस बच्चे को और बेटर वे में रखने की, प्लस साथ में कुछ और नीडी डॉग्स और पप्स की हेल्प करने में भी। तो उनको रेस्क्यू करना हमारे लिए ईजी हो जाएगा। इनके ट्रीटमेंट्स, इनके स्टरलाइजेशंस, इनके वैक्सीनेशंस, एवरीथिंग कॉस्ट अ लॉट। और ये जो है ना, ये तादाद जो है इनकी, ये बढ़ती ही जाती है एवरी टाइम। तो वी कांट स्टॉप दैट, बट वी डू नीड योर हेल्प कि हम ज़्यादा से ज़्यादा रेस्क्यूज़ कर सकें, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को मेडिकेशन प्रोवाइड कर सकें, ज़्यादा से ज़्यादा स्टरलाइजेशंस करवा सकें, ताकि ये छोटे छोटे पप्स और जिस तरह से इनकी लाइफ के साथ खिलवाड़ होता है वो आगे बंद हो जाए, जो इनकी मदर्स ट्रॉमा फेस करती हैं एवरी टाइम दे लूज़ अ पप, या एवरी टाइम इन एवरी सीज़न, वो वो ट्रॉमा से उन्हें ना गुजरना पड़े। तो ये एक मेरी अपील है वर्चुअल अडॉप्शन। इसलिए अगर कोई करना चाहे इन बच्चों में से किसी का भी, 1 डॉग, 2 डॉग, वॉट एवर यू विश, यू कैन गो फॉर इट। थैंक यू सो मच।